एवरीवन, आई फील टुडे वेरी सिक। मतलब मुझे नहीं पता मेरा आज का ब्लॉग कैसा बनने वाला है। और मैं अभी जस्ट बैठी हूँ, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे नहीं पता अभी कितना टाइम हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। अभी बज रहा है शाम का 4:12 हो रहा है और मैं अब ब्लॉग शूट करने बैठी हूँ। सुबह से मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी तो मैं उठी नहीं। तो एक बार को मेरा ना बहुत टाइम से मेहंदी लगाने का मन कर रहा है, तो जो कि मैं ले बैठी हूँ, लेकिन मेरे को मेहंदी लगाने घंटा नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता। बैठी हुई हूँ मैं, अब रख देती हूँ, किसी को बुलाऊँगी लगाने के लिए। एंड देन अभी पता है मेरे को आज मेरा ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ कि जो मैं करके एकदम बिल्कुल फ्री बैठी हूँ। तो बस मैं बैठी हुई थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आज क्या करें। मतलब ऐसा होता है कि तुम्हारे साथ में भी जब तुम्हारी तबीयत ख़राब हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आए, बस ऐसा लगता रहता है कि बैठे रहो और मतलब सारे काम होते रहें और कोई भी बस फालतू में बकवास ना करे। ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सबको ऐसा लगता होगा। तो हाँ, और पता है बैठे बैठे पता है मेरे दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं, मैं अपने थॉट्स शेयर करती हूँ आपके साथ में। अभी अभी पीछे एक केस हुआ था यही वाला, राजस्थान में 13 साल की बच्ची के साथ में 32 या फिर 30 लोगों ने मिलकर रेप किया। तो क्या ये सब क्या हो रहा है ये सब दुनिया में यार? मतलब क्या चल रहा है ये मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि इससे पहले के टाइम पे भी ऐसा होता था। गवर्नमेंट ये हिंदू मुस्लिम करना जानती है, ठीक है, सबको पता है हिंदू मुस्लिम कर रहा है, लेकिन एक तरफ जो देश में ये सारी चीज़ें हो रही है, ये हो रही है, तो किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब किसी को पता ही नहीं है। ऐसा ट्रीट कर देते हैं कि पता है यहाँ पे गए, वहाँ पे जाके मुँह मार लिया, फिर इधर मुँह मार लिया, हो गया काम, ज़िंदगी जी रहे हैं, चल रहा है। ये पता है यही कंडीशन रही ना तो आधे इंडियंस ना देश छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं इसी चक्कर में। मैं देख रही हूँ ट्रिप पे काफ़ी चीज़ें ट्रोल हो रही हैं कि अरे भाई चलो इंडिया छोड़ देते हैं, अपनी बेटी हो तो इंडिया में। तो भाई वो सही कर रहे हैं, सही बता रही हूँ मैं। कम से कम बाहर ये तो नहीं हो रहा, बेटियों के साथ में रेप तो नहीं हो रहा। 32 30 लोग और जो आधी उम्र के हैं, बाप के समान है, वो सारी चीज़ें ऐसे करें, कम से कम ऐसे तो नहीं हो रहा। इन लोगों में तो आग लगा देनी चाहिए भाई साहब। पता नहीं क्या दुनिया में चल रहा है। यहाँ पे मैं तो पता है जब सुबह अपना इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ तभी मैं देख लेती हूँ कि कोई किसी की लाश नाले में से निकल रही है, कोई नशे में है, और कोई पत्नी अपने पति को मिक्सी में पीस उसकी चटनी बना देती है। पता नहीं क्या चल रहा है ये, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी इंटरनेट पे। एक बार को मेरा ये पता है क्या मन करता है कि इंटरनेट छोड़ और भाई बस बंद कर दे। इंटरनेट तो बंद हो जाना चाहिए, आगे खुलती नहीं है। सुबह सुबह ऐसी खबरें आ जाती हैं ना, मैं मतलब क्या ही बताऊँ। अभी हमारे पड़ोस में भी पीछे ऐसे ही कांड होते रहते हैं आए दिन। एक सास है एक बहू है, वो दोनों लड़ती रहती हैं, उनका पति कुछ बोलता नहीं है। अभी तो गूंगा है क्या जो कुछ बोलता नहीं है? एटलीस्ट इंसान, एक समझदार इंसान ना वो होता है जिसको सही और गलत की पहचान हो, जो सही को सही और गलत को गलत बता सके। और कुछ इंसान सोचते हैं अरे नहीं भाई हम तो कूल हैं, हम तो सास और बहू के बीच में बोलते ही नहीं है, मतलब मैं अपनी बीवी अपनी मम्मी के बीच में नहीं बोलता, लड़ेंगे तो लड़ने दो। अरे यार तू सही और गलत तो बता सकता है ना। लड़ने को कल को एक दूसरे के बाल नोच लें, एक दूसरे को जान से मार डालें तो क्या करोगे? एटलीस्ट ऐसा तो करो ना कि सही को सही बता सको, गलत को गलत बता सको। मेरे को समझ में नहीं आता मतलब कि क्या चल रहा है यार। मेरे को ना ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो समझ ही नहीं पाते कि सही क्या है और गलत क्या है। सिर्फ उनको बस अपने मज़े लेने आते हैं, रिएक्ट करना आता है, ऐसा वाला ओ माय गॉड ये क्या हो गया, और ये नहीं वो नहीं, ऐसा वाला मुझे समझ में नहीं आता भाई। मैं सही बता रही हूँ, मेरे ना घर पे लड़ाइयाँ सबके होती हैं, इवन सबके मतलब सबके होती हैं। कोई घर ऐसा नहीं होता जहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती है। जहाँ फैमिलीज़ होती हैं वहाँ होती है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो आपस में लड़ते ज़रूर है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑफेंड तरह से लिया जाए या फिर ऐसा किया जाए। लेकिन एक चीज़ ये है कि भाई हस्बैंड होता है जो बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि सारी चीज़ें तुम बोल रहे हो। एक बात तुम्हारे अंदर भी तो होना चाहिए ना कि तुम क्या सही बोल रहे हो क्या गलत बोल रहे हो। बहुत सारी वुमेंस होती हैं कि इसे इशारे पे ना चाहेंगे अपने पति को। बहुत सारी मम्मियाँ चाहती हैं शादी के बाद कि भाई अपने बेटे को ना मैं अपने इशारे पे नचाऊँ, मेरी बहू से बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो भाई अपने पास रख लेना उसको। शादी क्यों कर रही है उसकी? अपने बेटे को अपने पास रख, तूने पैदा कराया तो शादी क्यों कर रही है भाई? इसलिए कि चलो 4 रोटी सिक्की मिल जा, ये सब के लिए शादी मत कर भाई। अपने बच्चे को अपने पास रख, पाल बड़ा कर, सारी चीज़ें कर।
इसलिए कोई तीसरी अपने घर से नहीं आएगी कि बस रोटी बनाने के लिए। उसको भी वो अपना घर छोड़ के आएगी, उसको भी उसके पति का प्यार चाहिए इसलिए आएगी। तुम्हारे लिए नहीं आने बैठी। तुमने जो अपने बच्चे पैदा करे ना, वो तुमने अपने सहारे के लिए पैदा करे हैं, अपनी बहू के लिए नहीं करे हैं। तुम्हारी बेटी भी बेटा भी सबको बोलोगे तुम्हारी सेवा करें, कोई एक नहीं आने वाला करने के लिए। कि मतलब एक्सपेक्टेशन सारी बहू से होती हैं, करना सब कुछ अपने बेटे और अपनी और उसके लिए, बेटी के लिए होता है, तो गलत होता है ना। मतलब मुझे सब ना कमेंट में बताना कि क्या सही है और क्या गलत है और ऐसा क्यों होता है। मतलब मुझे बताना प्लीज़, मेरा दिमाग में फट चुका है ये सब सोचते सोचते।